पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, बट पैसा कमाना कभी आसान नहीं रहा। कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलता है, और इसी रिस्क फैक्टर पर स्टॉक मार्केट भी काम करता है। अगर आप अपने पैसे को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत रिस्क के साथ आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिलेगा, बट शेयर मार्केट को समझकर, उसके बेसिक्स को जानकर अगर आप उसमें जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना हाईयर आपको रिटर्न मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय आपका स्वागत करता हूँ एक नॉलेजेबल चैनल इंडेम्निटी बुल में। आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है और आपको बोरियत ना लगे इसलिए तीनों टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। शेयर मार्केट को समझने के लिए आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन। मतलब हम शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में हम किन किन जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आखिरकार कब हमें शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा व्हाट, उसको शुरू करते हैं। तो व्हाट का मतलब हुआ कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे शेयर या तो इशू होते हैं या तो उनमें ट्रेड डाली जाती है, मतलब उन्हें या तो बाय या सेल किया जाता है। इससे एक और क्वेश्चन निकलता है कि आखिर ये शेयर क्या होता है। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा, कंपनी की ओनरशिप का हिस्सा होता है शेयर। मतलब अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो आप कंपनी की ओनरशिप होल्ड करके रखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सट्टा बाजार है, एक जुआ है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये सट्टा नहीं, ये एक बिजनेस है। एग्जाम्पल के लिए आज प्याज का जो रेट है वो मार्केट में 20 रुपये पर केजी चल रहा है, और आपको कुछ लोगों से पता चला कि आने वाले समय में जो प्याज का रेट है किसी क्लाइमेटिक सिचुएशन की वजह से बहुत बढ़ने वाला है। तो आपने क्या करा कि बल्क क्वांटिटी में कहिए कि 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल जो प्याज थी, अनियन थी, खरीद कर अपने पास स्टॉक में रख ली, और उसके बाद कहिए 1 महीने बाद ही उसका जो प्राइस जब 50 रुपये पहुँचा तो आपने उस प्याज को मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो आपको 1 केजी प्याज पर 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस हिसाब से आपने 1 क्विंटल पर 3000 रुपये कमाए। तो इसी बेसिस पर स्टॉक मार्केट काम करता है। इंडिया में टोटल जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2.5% लोग ही ट्रेडिंग करते हैं, और वहीं अगर हम यूएसए में देखें तो वहाँ के टोटल पॉपुलेशन के 52% लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप होगा उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में। इसलिए जो यूएस डॉलर है वो इंडियन डॉलर के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। कई रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडियंस जो हैं वो ट्रेड करने से कतराते हैं। उन रीजंस में से एक है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब उन्हें जानकारी ही नहीं है कि शेयर मार्केट नाम की कोई चीज़ भी होती है। कुछ लोग जानते भी हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क। कुछ लोगों को सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो शेयर मार्केट में आते तो हैं लेकिन लॉस ले जाते हैं। देखा जाए तो शेयर मार्केट में ट्रेडर्स को 90% लॉस होता है और सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंडिया में कोई सही कोर्स नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के बारे में नॉलेज मिले। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है प्रेफरेंसेस टुवर्ड द फिजिकल एसेट। मतलब इंडियंस जो है वो किसी चीज़ को परचेज करके रख लेते हैं, लाइक लैंड, गोल्ड, सिल्वर, जो ऐसी चीज़ जिनका प्राइस आने वाले समय में बढ़ने वाला हो। एक फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो इंडियन हाउसवाइफ्स हैं वो पूरी दुनिया का 11% गोल्ड अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं, और वहीं अगर जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और
IMF और USA के रिजर्व को भी मिला दिया जाए तो भी उनके पास इतना गोल्ड नहीं रहेगा जितना इंडियन हाउसवाइफ्स के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कितना ज़्यादा गोल्ड होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई, मतलब हम शेयर मार्केट में क्यों ट्रेड कर रहे हैं या आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। तो इसका आंसर होगा कि स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर आप बाय करते हैं, मतलब आप उस कंपनी में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए। बदले में जब इस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आप उसे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वर्ड में बोला जाए तो आप कंपनी के जो ग्रोथ है उसका एक रीज़न बन रहे हैं, कंपनी के इन्वेस्टर बन रहे हैं, और कंपनी बदले में आपको अपने प्रॉफिट का रिटर्न भी दे रही है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, वेयर, मतलब हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में कुछ व्हीकल्स प्रोवाइड हैं, जैसे कि इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी एंड फॉरेक्स। तो इस वीडियो में हम इक्विटी को कवर करेंगे, बाकी ये तीनों टॉपिक आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अब हम रुक करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है व्हेन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। व्हेन मतलब कब, हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी बिजनेस में दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो कंपनी के हाथ में रहते हैं, मतलब कंपनी उनको मैनेज कर सकता है, जो कि टोटल में 10% होते हैं। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात की जाए तो वो टोटल 90% होते हैं, जो कंपनी के हाथ में नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए लिया जाए कि कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से कंपनी का शेयर घटता या बढ़ता है, उसकी फाइनेंशियल या क्वार्टरली रिजल्ट आ गए, कहिए कि क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसका ये अगर माज़ा है तो माज़ा को क्लाइमेट चेंज से भी बहुत डिफरेंस पड़ेगा उसके शेयर प्राइस में। अगर कोई फैशन चेंज हुआ फैशन इंडस्ट्री के लिए तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो हमें इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर को रिलेट करते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। फॉर एग्जांपल, जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आए या कोई प्रोटेस्ट या फिर क्वार्टरली रिजल्ट आए, स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जो बहुत लंबे समय के लिए शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ये न्यूज़ हैं वो बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। और जैसे ही आपको न्यूज़ मिले उस हिसाब से आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपको क्वार्टरली रिजल्ट आया, आपने देखा कि इसमें कंपनी ने ग्रोथ करी है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का जो प्रॉफिट है या शेयर प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो आप उस शेयर को परचेस करके रख सकते हैं थोड़े समय के लिए होल्ड पर, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है आप उसे सेल कर सकते हैं। ओके, तो इन सब क्वेश्चन के बाद हम इक्विटी मार्केट की तरफ रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग की बात करते हैं। तो इक्विटी मार्केट ट्रेडर्स के लिए 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ओपन रहता है, जो आम ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। उसके बाद अगर इसकी प्री ओपनिंग सेशन की बात की जाए तो 9 बजे से 9:15 AM तक इसका प्री ओपनिंग सेशन रहता है, और पोस्ट क्लोजिंग सेशन भी होता है, जो कि 3:40 से 4 बजे तक होता है। 3:30 से 3:40 तक जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस कैलकुलेशन की जाती है। इक्विटी मार्केट सबसे सिंपल मार्केट है, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको 1 रुपये की चीज़ खरीदने को 1 रुपये ही खर्च करना पड़ेगा, और अपने हिसाब से आप उसे बेच भी सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग कर कहाँ सकते हैं या कर कैसे सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट। तो अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप उस अकाउंट को ही एज अ डीमैट यूज़ कर सकते हैं। डीमैट का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने पैसे या जो भी आप फंड होगा उसे होल्ड करना है। तो वो अकाउंट का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि आपका जो पैसा रहता है उसे वो होल्ड करके रखता है। बाकी अगर आप ट्रेड डालते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। तो आप अगर इन्हें ओपन करवाना चाहते हैं तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी ब्रोकर के पास जाइए,
फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोकरेज फर्म बहुत सारे हैं इंडिया में, जैसे कि सबसे टॉप पे चल रहा है ज़ेरोधा जो डिस्काउंटेड ब्रोकर है। उसके बाद आता है अपस्टॉक्स, फिर शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू, आस्था ट्रेड, बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे जो रीज़नेबल प्राइस में आपको ट्रेड डालने को दे सकते हैं वो है ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स। मैं आपको दोनों ही ब्रोकरेज फर्म सजेस्ट करूँगा। ज़ेरोधा में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मिनिमल अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन अपस्टॉक्स में आपको कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपस्टॉक्स में अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं अकाउंट तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। फ्री में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स मार्केट में आते कैसे हैं यह देख लेते हैं। तो जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना कैपिटल रेस करने के लिए अपने आप को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज ओवर द काउंटर OTC प्रोसेस के थ्रू IPO इशूज़ करता है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स या इनिशियल पब्लिक ओपनिंग। ये डायरेक्टली पब्लिक के लिए ओपन रहते हैं कि वो इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो सब प्रोसेस रहता है ये सब प्राइमरी मार्केट में होता है। मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी आपने देख ही लिया, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है अपनी IPOs को इशू करती है, तो ये सब जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। इसके बाद जब ये IPOs लिस्ट हो जाते हैं और इनमें से कई लोग इन्हें होल्ड कर लेते हैं और कई लोग इनको सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के लिए भी निकाल देते हैं। मतलब हम जो ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, स्पेशली इंट्राडे ट्रेड। तो चलिए टाइप्स ऑफ मार्केट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक कंपनी ले लेते हैं XYZ INC। तो जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास गई अपने आप को लिस्ट करवाने के लिए, तो उसने अपने IPOs इशू करे और जैसे ही IPO इशू करे इन्वेस्टर A ने वो IPO परचेज़ कर लिए। परचेज़ करके जब ये सब्सक्राइब हो गए और उसके बाद इनको प्रॉफिट निकल आया तो इन्होंने मार्केट में उन्हें रीसेल कर दिया। जब इन्होंने ये IPO परचेज़ करे थे तो ये प्राइमरी मार्केट में परचेज़ करे थे और उसके बाद जब इन्होंने इन्वेस्टर B को अपने IPO जो शेयर होल्ड करके रखे हुए थे वो जब सेल करे तो वो सेकेंडरी मार्केट में सेल करे और अब इन्वेस्टर B उनके पास उनकी ओनरशिप है और वो जब चाहें उन्हें बाय या सेल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हमें एक और क्वेश्चन मिला कि आखिर ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो होते हैं जिनसे कंपनीज लिस्ट होती हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इंडिया में सिर्फ 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके बाइफरकेशंस आपको स्क्रीन पर दिख जा रहे होंगे। NSE इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। NSE में लगभग 2000 कंपनीज लिस्टेड है, BSE में लगभग 6000 कंपनीज लिस्टेड हैं। NSE 1992 में फाउंड हुआ था और BSE 1885 में फाउंड हुआ था। और इन स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस भी हुए। इंडाइसेस का मतलब होता है इंडेक्स। तो NSE की टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया हुआ है और BSE की टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स बनाया हुआ है। NSE के इंडाइस को या इंडेक्स को निफ्टी 50 बोला जाता है और BSE के इंडाइस को सेंसेक्स बोला जाता है। निफ्टी 50 नेशनल 50 के लिए स्टैंड करता है और सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स के लिए स्टैंड करता है। निफ्टी 50 में उसकी जो भी लिस्टेड कंपनी है उनकी टॉप 50 कंपनीज रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, उनको वो कवर करता है और सेंसेक्स अपनी टॉप 30 कंपनीज को कवर करता है। और अगर हम इनके कमेंसमेंट की बात करें तो ये 1995 में कमेंस हुए थे और सेंसेक्स 1986 में कमेंस हुए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी है
पसंद आई हो तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।